गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक री रजिस्ट्रेशन इफ यू मूव टू सम अदर हाउस और मे बी अपार्टमेंट और मे बी internationale Wohnanlage, like internationale Wohnanlage, just like the apartments from the university, जो कि यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स होते हैं। आज मैं जा रही हूँ री रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि शिफ्टिंग की थी। आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अगर आप नहीं कराओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। आगे वीडियो में बताती हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था किसी के साथ। एंड तो सिटी रजिस्ट्रेशन करने यहाँ पे एक लाइक डिफरेंट डिफरेंट आर्ट हाउसेस बने हुए हैं, राट हाउस कहते हैं हम। एंड देन यू कैन गो टू द बिल्डिंग और मे बी द राट हाउस। देन आपको अब पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आगे हम वीडियो में देखते हैं कि कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लैपटॉप पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। एंड देन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइज, आपको अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए बुक करना है या फिर आपको मेल्डुंग के लिए बुक करना है, लाइक जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ लैपटॉप पे कि आपको कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो आपको जाना है गूगल पे और आपको यहाँ पे सर्च करना है मेल्डुंग और अपनी सिटी का नाम। लाइक इफ़ यू आर इन म्यूनशन देन यू हैव टू टाइप म्यूनशन, इफ़ यू आर इन क्योल देन यू हैव टू राइट क्योल। लाइक मुझे अगर बायरॉयट में उमेल्डुंग करनी है तो यू हैव टू टाइप बायरॉयट उमेल्डुंग, और यू कैन ऑल्सो राइट सिटी री रजिस्ट्रेशन। देन आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, लाइक साइट्स आ जाएंगी। तो आपको करना है उमेल्डुंग बायरॉयट एंड देन यू हैव टू गो टू द मेन वेबसाइट ऑफ द दिस वन सिटी फॉर द सिटी रजिस्ट्रेशन। ओके, सो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। लाइक अगर अभी मैं आपको बायरॉयट का बता रही हूँ, यू कैन सर्च फॉर द बर्लिन म्यूनशन और द फ्रैंकफर्ट, या फिर आप जहाँ पे भी हो, लाइक कार्लसरूहे और द क्लाउसथाल, या फिर जहाँ भी आपको सिर्फ सर्च करना है सिटी रजिस्ट्रेशन कार्लसरूहे, ओके, या फिर क्लाउसथाल। देन आपको अगर अनमेल्डुंग करना है, अनमेल्डुंग दैट मीन्स लाइक अगर आप यहाँ पे न्यू आए हो, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक जैसे मैं आई थी, तो अनमेल्डुंग होती है सबसे पहले कि हम सिटी में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगी आगे, मतलब रियल जो कुछ हुआ। तो अनमेल्डुंग आपको यहाँ जाना है और लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं, और 15 मिनट्स तो लगते भी नहीं है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आपको यहाँ जाके प्लस करना है एंड देन यू हैव टू गो टू डॉक्यूमेंट्स उन साइट आउसवेलन। आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट डेट एंड टाइम एंड देन आप यहाँ पे आ जाओगे। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे टाइम स्लॉट्स आ चुके हैं। लाइक 7 डेट को है, 8 नो, लाइक टाइम है ये इन द मॉर्निंग 7, 8, 9, 10, 11, देन नून इन द आफ्टरनून। ओके, सो आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू कैन, आई कैन चूज़ दिस वन 11:40 एंड देन आपको यहाँ पे अपनी सारी आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और फिर बुक दिस अपॉइंटमेंट करके आप इसको बुक कर सकते हो। ओके, एंड लाइक मेल्डुंग के लिए लाइक री रजिस्ट्रेशन विद इन बायरॉयट, लाइक विद इन बायरॉयट इट मीन्स लाइक कि आप आपने अपना घर उसी सिटी के अंदर अंदर चेंज किया है। तो आप यहाँ पे जाओगे प्लस मेल्डुंग and like re-registration, then you have to go to the same, you have to follow the same steps and then आप यहाँ पे अपना टाइम चूज़ कर सकते हो। then 11:40 and then you can fill your details, so everything will be done। then आपको एक मेल आएगी, ठीक है, लाइक ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है सिमर 310 रूम नंबर 310 है बायरॉयट में। तो आप वहाँ जाके अपनी वहाँ पे शाल्टर बने हुए हैं, लाइक कैबिन्स बने हुए हैं एंड देन आपको एक आउफरूफ नुमा मिलेगा। आउफरूफ नुमा मतलब कि जैसे कि आपको जिस नंबर से बुलाएंगे, एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे नंबर, और फिर आप अंदर जा सकते हो उस शाल्टर में, और साथ में आपको केबिन नंबर भी दिखेगा। तो आप वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो गाइज़, मैं राट हाउस पहुँच गई हूँ जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है मेल्डुंग की, और ये है बायरॉयट का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह। सो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे अब क्या क्या करना है।
तो गाइस मेल्डिंग हो चुकी है और मैं फ्री हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ लिफ्ट में भी लगा हुआ है कि कौन से स्टॉप पे कौन से वाला किस चीज़ के लिए होता है। और उन्होंने सिर्फ स्लिप लगा दी है और एड्रेस चेंज कर दिया उन्होंने। एंड एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। एंड नाउ मेल्डिंग हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेल्डिंग की प्रोसेस करते हैं, हम लैपटॉप से कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए डन है। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ होती है मेल्डिंग और कैसे एड्रेस को चेंज करके जस्ट स्लिप लगा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में मैं लिफ्ट में थी, वहाँ से फ्री हो गई थी। तो अब काम डन हो गया है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जर्मनी में। आई डोंट नो अबाउट दी अदर कंट्रीज बट लाइक जर्मनी में सिटी रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होती है। और अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में भी मूव करते हो तो आपको राट हाउस में इन्फॉर्म करना पड़ता है, आउसलैंडर आर्म में आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैं सिटी छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। एंड देन आपको आके दूसरी सिटी में जब आप आ जाते हो तो वहाँ की आउसलैंडर आर्म को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप यहाँ पे आ चुके हो, न्यू सिटी में आ चुके हो। लाइक अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक भैया थे और उन्होंने सिटी शिफ्ट की थी, दूसरी सिटी से वो न्यू सिटी में आए थे। और जब वो आए तो उन्होंने पुरानी वाली सिटी की राट हाउस को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं न्यू सिटी में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वापस उन्होंने वहीं जाना था फॉरेन ऑफिस में, फॉरेनर्स के ऑफिस के लिए जो ऑफिस बने हुए हैं। एंड देन वहाँ पे जाके उन्हें पता चला कि उन्होंने तो सिटी रजिस्टर यहाँ के करानी थी लेकिन कराई नहीं उन्होंने, बहुत ज़रूरी थी। और उनको गवर्नमेंट ने ऐसे कह दिया कि आप अपनी टिकट बुक कराओ इंडिया की और वापस जाओ, कि ऐसे तो आप इलीगली रह रहे थे यहाँ पे विदाउट एनी सिटी रजिस्ट्रेशन। सो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख चुके हो लास्ट वीडियो में कि सिर्फ थोड़े से टाइम की बात होती है कि कैसे बुक करना है, और 5 मिनट भी नहीं लगते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन को या फिर रजिस्ट्रेशन को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पहला काम सिटी रजिस्ट्रेशन ही होता है। और मैंने आपको दिखा दिया कि अनमेल्डिंग कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं किसी सिटी में। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की तो आपको सिर्फ वोनुंग बेजिस्टिगुंग लेके जाना पड़ता है। अगर आप किसी प्राइवेट अपार्टमेंट में रह रहे हो या फिर किसी प्राइवेट वोनुंग में रह रहे हो तो आपको एक वोनुंग बेजिस्टिगुंग लेके जाना पड़ता है जो कि ओनर देता है आपको। अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स में रह रहे हो तो ज़रूरत नहीं होती आपको। अगर मैं अभी अगर कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स में है तो उनको वॉन्यूम रजिस्ट्रिंग लेके जानी नहीं पड़ती। आप वहाँ ऑफिस में जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको वहीं उनके पास ऑलरेडी वहाँ पे डाटा होता है कि इस बिल्डिंग के में ये बच्चे रह रहे हैं और किस किस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और किस किस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये सबसे पहले करानी पड़ेगी या आपको करानी पड़ेगी जब आप यहाँ आ जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो वीडियो को एंड करते हैं और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहूँगी। सबकी अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो सबके लिए ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि शिफ्टिंग होती रहती है और आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है ताकि आपका न्यू एड्रेस स्टोर हो जाए। और आपका एक जो कार्ड बनता है डॉइचलैंड का, आईडी होती है जो आपकी, एंड तो वहाँ पे भी आपका एड्रेस चेंज हो जाता है और सारे सिस्टम्स में भी जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं। तो इस वीडियो को मैं एंड करते हैं अब हम। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज जो भी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा पता होंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और अगर इस टाइम पे आप इंडिया में हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए क्योंकि यहाँ आके आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।